मैं देखा कि नहीं, जो मिस्टर एस जो बोले थे वो अब सब होने वाला है। जो जो वो कल आपने वीडियो में सुना वो सब होने वाला है। उसमें कहीं लेकिन किंतु परंतु नहीं है। हमारा डेबिट कार्ड, न्यू ओईएस, न्यू ओ कनेक्ट, न्यू ओ नेट, न्यू ओ मेल, न्यू ओ ट्रैकर, सारी चीजें नए तरीके से आने वाली है और विथ एआई इंटीग्रेटेड। अभी तक 2018 से लेकर जो कंपनी अभी तक हम लोगों ने देखा है एआई का, उसमें कुछ भी फीचर हम लोगों ने नहीं देखा है। एआई एक जटिल प्रक्रिया है। एक बार जब वो इंट्रोगेटेड हो जाएगा तो फिर मजा आने लगेगा हम लोगों को। फिर दोबारा इधर उधर मुड़ के देखना नहीं है। और हर साल लोग बोलते हैं ना, कई लोग बोलते हैं कि सर आप अभी एआई की बात करते हैं। एआई के तो कितनी कितनी कंपनियां आई और बहुत सारी चीजें बना के चली गई, और आज अभी लाए ही नहीं, अब क्या लाइएगा। चैट जीपीटी आ गया, ये आ गया, वो आ गया। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है, हर 6 महीने में ये बदल जाता है, हर 6 महीने में। मिस्टर एस का दिमाग को पढ़ना और समझना आम आदमी के बस का बात नहीं है। वो मार्केट को देख रहे हैं, वो सही समय पर इंटर मारेंगे, सही समय पर, और पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देंगे। जो वो एआई में जो टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, मानवता के कल्याण के लिए आ रहे हैं। विश्व में जितनी भी आप एआई टेक्नोलॉजी देख रहे हैं वो मानव को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है, वो नौकरी को हटाने के लिए आ रहा है, बिजनेस को बर्बाद करने के लिए आ रहा है। लेकिन हम जो लेकर के आ रहे हैं, हम पूरे लोगों को यहाँ पर अवसर देने वाले हैं। छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, जो बिजनेसमैन हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर तबके के लोगों को यहाँ पर अवसर मिलेगा। महान अवसर का नाम ही एक ऑन पैसिव है दोस्तों। तो ये मिस्टर एस ने वहां पर बताया था और सारी चीजें होने वाली है। यहाँ पर कई बार उन्होंने कहा है कि हम फर्स्ट फेज में है, सेकेंड फेज में है। कभी सुना था आप लोगों ने? फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज नाम लिए थे मिस्टर एस, कई बार नाम लिए हैं। तो जी। हम लोग ये चौथा चरण में चल रहे हैं। फर्स्ट फेज समाप्त हो गया, सेकेंड फेज चला समाप्त हो गया, थर्ड फेज भी गया, अब हम लोग फाइनल फेज में हैं, फोर्थ फेज में। और जो मिस्टर एस कंपटीशन को देखते हुए मार्केट में जो 2025 में लाना चाहते थे, अब उसको वो 2024 में ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा तो टेढ़ा है ना मामला। 2025 में जो लाना है वो 2024 में हमें लाना पड़ रहा है। तो समय लग रहा है उसमें, लेकिन कोई बात नहीं है। हम पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देंगे जो हम लोग टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑन पैसिव में जितने भी हमारे टेक्नीशियन टीम है वो इसे दिल से बना रहे हैं। यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, सारे लोग दिल से इसको बना रहे हैं। और एआई मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट हम लोग लेकर के आ रहे हैं पूरी दुनिया को। और इसलिए कि मिस्टर एस को 20 वर्षों का कड़ा अनुभव है मार्केटिंग का, और उनका कन्वर्जन रेशियो भी बहुत बढ़िया है। और एआई का जब वो यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन मैंने बताया था कि ट्रैफिक दो तरह का यहाँ होता है, दो तरह का, एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक, एक पेड ट्रैफिक। तो हम लोग 14,27,000 जो लोग हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, यानी हम लोगों को पकड़ पकड़ के नहीं लाया गया है, हम लोग अपने इच्छा से आए हैं, बिना पैसा के। 1 रुपया नहीं मिला अभी तक दोस्तों हम सभी को। और हम लोग कोई 5 साल, 6 साल, 3 साल से यहाँ पर हैं, तो अपने स्वेच्छा से हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ये दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, जो हम जिसको नारायणी सेना बोलते हैं। ये और सिर्फ ऑन पैसिव और मिस्टर एस के पास में, दुनिया में किसी के पास में ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। और दूसरा होता है पेड ट्रैफिक, जहां पर हम पैसा दे करके ट्रैफिक खरीदते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उसमें उदाहरण हम एक दे सकते थे, अभी मेरे दिमाग में आया था, लेकिन शायद वो गलत हो जाए। एक आपकी जो पत्नी है जिसको आपने विवाह करके लाया है, जिसके साथ आपकी गठबंधन हुई है,
और एक बाहर आपने कहीं से ले आया, तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर होगा। जो पैसे दे के लाए हैं, जो आपके साथ विवाह करके आया, आपके सुख दुख में शामिल होगा, हर चीज में शामिल होगा, लेकिन पैसा वाला वो कभी भी भाग जाएगा। तो पेड ट्रैफिक का कोई वैल्यूएशन नहीं है, कब आपका साथ छोड़ के चला जाए। लेकिन जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्टर एस अभी पिछले 360 वेबिनार में वो बता रहे थे कि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम यहाँ पर ला रहे हैं, और दुनिया के 8 अरब लोग एक झटके में यहाँ पर आने वाले हैं। कैसे, वो भी मैंने आप सबको बताया कि 2 मेला लगा हुआ है। पटना गांधी मैदान में 2 मेला लगा है। एक मेला में लगा है एंट्री फीस 500 रुपया, और एक मेला में लगा है आपका एंट्री फीस 0 है, 0 है। और जिसमें 0 है वहां पर लिखा गया है, जब आप अंदर जाएंगे तो ठंडा पानी दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको $10 दिया जाएगा वेलकम बोनस। आपको एक फूल पकड़ाएंगे और $10 आपको दिया जाएगा। तो भीड़ ज्यादा उसमें होगा कि इसमें होगा? इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक है कि यहाँ पर हम पूरे दुनिया के लोगों को एक अवसर दे रहे हैं। आइए, आपका छोटा दुकान है, बड़ा दुकान है, आप बिजनेसमैन है, आप सर्विसमैन है, आइए हम सबको अवसर देते हैं। फ्री में आपको अवसर दे रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। और आप आए हैं तो आपको हम $10 वेलकम बोनस देंगे। $10 मतलब इंडिया का 800 रुपया होता है भाई, जी। कोई खेल मजाक नहीं है। बताइए ना, धरती पर कौन सी कंपनी आई जो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने में 800 रुपया दे रहा है क्या कोई? नहीं तो है। मार्केट स्ट्रेटजी को समझिए जो मिस्टर एस करने वाले हैं। मिस्टर एस जो करने वाले हैं, इसलिए मोहम्मद कमाल ने बोला था कि हम लोगों को 1% भी पता नहीं है ऑन पैसिव में क्या होने वाला है। हाँ, विलंब हो रहा है, हम लोग को तो अभी तुरंत चाहिए, लेकिन वो तो समय पर ही आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 साल लगेगा अभी आने में, 2025 में शुरू होगा। नो, सब इसी साल होना है, और उसमें भी 2-4 महीने नहीं लगने हैं। किसी भी बिजनेस का, अगर जो टेक्नोलॉजी में बिजनेस है, जो आईटी सेक्टर का बिजनेस है, उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है? उसका वेबसाइट। अगर वेबसाइट इतने लंबे समय तक बंद रहेगा तो वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। वेबसाइट इतने दिनों तक बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोग जो है, दूध का जला माठा भी जैसे होते हैं ना, छाछ वाला, वो भी फूक फूक के पीते हैं। तो हमसे जितने भी 14,27,000 लोग हैं, इसमें 90% लोग एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से हैं, जहां पर लोगों ने अपना पैसा डुबाया है। कोई भी एक आदमी, मेरे अनुभव से मैं बता रहा हूं, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग का होगा जो आज खड़ा होकर के बोल सकता है, हिंदुस्तान का कोई भी लीडर, कि मैं टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम पा लिया हूं। मैंने 20 साल देखा है नेटवर्क मार्केटिंग को दोस्तों, 20 साल। जब पीयरलेस आई थी उस जमाने से मैं देख रहा हूं, एमवे आया, पता नहीं कितनी कितनी कंपनियां आई। लेकिन आज एक भी लीडर, जो लोग अपने आप को डायमंड और पता नहीं वो बोलते थे कि हम स्वर्ग के राजा हैं, उनको बहुत सारा खिताब दिया गया, लेकिन हम कभी मिलते हैं तो देखते हैं तो वही ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर लुंगी बिछा के सोए हुए हैं। हम उनको बोलते क्यों भाई, क्या बात है, ओ डायमंड? बोलता अरे सर क्या बताए, वो तो कंपनी बंद हो गया, तो फिर से अब ये चालू हो गया, दूसरा आप पकड़े हैं। आ जाओ यहाँ पर। हम लोग एकदम, हम बोले कुछ नहीं होने वाला भाई, ये कंपनी के लिए हम लोग रात दिन एक करते हैं, लेकिन कंपनियां जब बड़ी हो जाती है तो हम लोगों को लात मार के छोड़ देती है। बिल्कुल सही बात है। दुनिया में एकमात्र एक ऑन पैसिव कंपनी है जो लोगों के भलाई के लिए आया है। यहाँ पर जो आखिरी व्यक्ति होगा, जो आखिरी व्यक्ति आएगा, वो भी पैसा कमाएगा। इसलिए ऑन पैसिव में ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने वाला है। ऑर्गेनिक, धरती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो ये कॉन्सेप्ट को ला सके। हाँ, लोग अभी देरी हो रहा है तो गुस्सा में कुछ भी बोल रहे हैं,
पत्नी आपकी खाना नहीं बनाती है, पानी नहीं देती है, चाय नहीं देती है, तो आप गुस्सा में कुछ भी बोल देते हो, तो क्या पत्नी को छोड़ देते हो क्या? या जो हमारी बहनें सुन रही हैं, उनके हस्बैंड जो है उनके साथ कुछ हो जाता है तो क्या वो छोड़ के चली जाती है? नो। वैसे ही हमारा ऑन पैसिव के साथ रिश्ता है, यहां पर हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ चीजें देरी हो रही है तो हम लोग उसमें गुस्सा में कुछ निगेटिव बातें लिखते हैं, लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है, वैसे तथाकथित लोग जो इस तरह का कमेंट करते हैं, करिए, क्योंकि ये व्यवस्था है। हम अगर यूट्यूब पर नहीं आएंगे, आप कहां पर कमेंट लिखिएगा? ये वेबिनार नहीं होगा, कहां कमेंट लिखिएगा? है कोई जगह? कोई बता सकता है कहां पर कमेंट लिखिएगा? नहीं सर, नहीं है। कहीं कमेंट लिखने का जगह नहीं है। ये वेबिनार हो रहा है, ये यूट्यूब पर लाइव चल रहा है, तो आपको मौका मिल रहा है कुछ आपका गुस्सा निकालने का। जब ये बंद हो जाएगा, कहाँ गुस्सा निकालिएगा? कौन आपका सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो भी मौका देता है गुस्सा निकालने का, लेकिन आपसे आग्रह है कि कम से कम अपने शब्दों का ध्यान रखें, शब्दों का चयन सही करें। ऐसा ना हो कि जैसे आप गाली दे रहे हैं, जैसे आपका जीजा साली का रिश्ता होता है, तो आप उनको गाली भी दे सकते हो, मर्यादा में दे सकते हो। उनको माँ बाप का गाली नहीं दे सकते हो, उसमें भी मर्यादा है। तो आप गाली दो, लेकिन शब्दों का चयन सही करो। ऐसा ना हो कि फिर आपका वो बात बिगड़ जाए, फिर आप चेहरे मिलाने लायक नहीं रहे। यहां तो होना ही है, ऑन पैसिव को 100% आना है। जिस तरह से सूर्य का उगना अटल सत्य है, ऑन पैसिव को इस धरती पर आना 100% नहीं, 1000% आना सत्य है। लेकिन आप फिर किधर चेहरा मिलाओगे? कौन सुनेगा आपका जो आपने बातें कही है?